जो जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को हासिल होती है, सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सीखने वाले हैं, अर्थात कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। किनका कंसेप्ट? डिटर्मिनेंट्स का। आज अपने लोग डिटर्मिनेंट्स के कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। इससे पहले के क्लास में अपने लोग डिटर्मिनेंट्स का डेफिनेशन क्या होता है, कैसे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालते हैं, ये सब सीखे थे। ये क्लास 12 का ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 6, ये है डिटर्मिनेंट्स। इस डिटर्मिनेंट्स का इंट्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन, ये क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, इन सब का विस्तृत अध्ययन इससे पहले के क्लास में किए थे। ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। आज चलते हैं इनके अगले कड़ी में, इनका दूसरा क्लास आ जाए। डिटर्मिनेंट्स का ये दूसरा क्लास है। आज के इस क्लास में उसी डिटर्मिनेंट्स को एक कदम आगे सीखेंगे। जितना तक सीखे हुए थे, जितना तक कंसेप्ट जानते थे, उससे आज एक कदम आगे चलने वाले हैं। आज अपने लोग डिटर्मिनेंट्स में सीखने वाले हैं क्या? मिनोर एंड कोफैक्टर। ये मिनोर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है, इनको सीखते हैं। मिनोर को हिंदी में कहते हैं उपसारणिक और कोफैक्टर को कहते हैं सखंड। आइए आज सीखते हैं ये मिनोर और कोफैक्टर किसको कहते हैं। मिनोर और कोफैक्टर, ऊपर में ही हम पहले हेडलाइन लिख दिए, मिनोर एंड कोफैक्टर। ये मिनोर एंड कोफैक्टर क्या है? ऐसा तो नहीं कि मिनोर और कोफैक्टर कोई नया परिंदा का नाम होगा, नहीं ना। डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट्स में ही किसी स्टेप में आया होगा मिनोर और कोफैक्टर सब। तो डिटर्मिनेंट्स का ही यह एक अंग है मिनोर और कोफैक्टर। इसीलिए पहले हम एक डिटर्मिनेंट्स बना लिए। इस डिटर्मिनेंट्स में पहले सीखते हैं कि मिनोर किसको कहते हैं। तो मिनोर कहते हैं, इसमें देखिए कुल मिला के कितना एलिमेंट इस डिटर्मिनेंट्स में, 1 2 3 3 3 6 3 9, 9 एलिमेंट है। कुल मिला के इस डिटर्मिनेंट्स में 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट का अपना अलग अलग मिनोर होगा। मिनोर कहते किसको है, तो उनको आइए समझते हैं। मिनोर कहते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट्स के किसी भी सारणी का, हम डिफिनेशन लिख दिए हैं, किसी भी सारणी का एलिमेंट A1 जिस रो एवं जिस कॉलम में हो, उसे हटाने के बाद प्राप्त डिटर्मिनेंट्स को A1 का मिनोर कहते हैं। ये तो भाषा में लिखे हैं, भाषा को छोड़िए ना, समझिए अच्छा से। यह एक डिटर्मिनेंट्स है, इसमें 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट का अपना अलग अलग मिनोर निकलेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A1 का मिनोर। किसका मिनोर? A1 का मिनोर। मिनोर कहते किसको है? मिनोर कहते हैं A1, ये जो है A1 जिस रो में है उस रो को बंद कर दीजिए, और जिस कॉलम में है इस कॉलम को भी बंद कर दीजिए। ठीक ना, वही लिखे हैं। किसी सारणी का एलिमेंट A1 जिस रो एवं जिस कॉलम में है उसे हटा दीजिए। A1 जिस रो में था, जिस कॉलम में था, इसको हटा दिया। हटाने के बाद जो अब बचा, अब जो डिटर्मिनेंट्स बचा, 4 एलिमेंट का एक डिटर्मिनेंट्स बचा, इसी डिटर्मिनेंट्स को कहेंगे A1 का मिनोर। A1 का मिनोर कौन हो गया? यही चारों ठो। कौन कौन? B2 B3 C2 C3। ठीक ना। A1 का मिनोर कौन हो गया? A1 का मिनोर ये हो गया A1 का मिनोर। ठीक ना। इसको डिटर्मिनेंट जैसे हल करते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B2 × C3, B2 × C3 माइनस C2 B3, C2 B3, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये किसका मिनोर हो गया? ये हो गया आपको A1 का मिनोर। इसी में यदि हम बोले A2 का मिनोर निकाले, किसी का भी मिनोर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हम इसी में बोले किसका A1 का मिनोर निकाले हैं, इसी में यदि हम बोल दे A2 का मिनोर, A3 का मिनोर, या किसी का भी, चलिए A ही काहे लेते हैं, हम B लेते हैं। चलिए B2 का मिनोर, किनका मिनोर निकालने जा रहे हैं? B2। B2 कहाँ पे? यहाँ पे है B2। B2 का मिनोर निकालिए। तो इसको तो अभी नहीं क्लोज करेंगे, B2 निकाल रहे हैं। जिसका मिनोर निकालेंगे उसको गौर से देखेंगे। अपने लोग निकालने जा रहे हैं B2। B2 यहाँ पे इसका मिनोर, तो B2 जिस रो में है इस रो को घेर लीजिए।
B2 जिस कॉलम में है इस कॉलम को घेर लीजिए, मतलब उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए, इस रो और ये रो और इस कॉलम को हटा दिए। अब जो 4 एलिमेंट बचा उन चारों को लिख लीजिए। कौन कौन? A1 A3 C1 C3 इसका डिटर्मिनेंट्स बना लीजिए। यही हो गया B2 का मीन और। निकाल लीजिए, कोना कोनी गुना कर लीजिए। A1 C3 माइनस C1 A3 यही हो गया इसका मिनोर। किसका मिनोर? तो ये हो गया B2 का मिनोर। इसी प्रकार सब एलिमेंट का बारी बारी से आप मिनोर निकाल सकते हैं। यही हुआ इसका मिनोर। मिनोर के कंसेप्ट को आसानी से समझ गए होंगे। मिनोर समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला कंसेप्ट है आपका क्या? कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, आइए अब इनको जानते हैं। अब चलते हैं कोफैक्टर पर। कोफैक्टर देखिए किसको कहते हैं? किसी एलिमेंट A1 के चिन्ह को उनके मिनोर के साथ गुना करने पे प्राप्त मान को कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है ना, ये तो भाषा में लिखे हैं, इनको समझिए। इससे पहले अपने लोग A1 का क्या निकाले थे? मिनोर निकाले थे। A1 का मिनोर कितना हुआ था? A1 यही न था। A1 का मिनोर निकालने के लिए A1 जिस कॉलम में था इसको बंद किए थे, जिस रो में था इसको बंद किए थे। अब जो 4 को प्राप्त हुआ, इसी चारों से जो प्राप्त डिटर्मिनेंट हुआ था उसी को मिनोर बोले थे। अपने लोग को कोफैक्टर निकालना। A1 का क्या निकालना है? कोफैक्टर। किसका कोफैक्टर? A1 का कोफैक्टर। कोफैक्टर किसको कहते हैं? तो A1 का जो मिनोर होगा उस मिनोर में A1 के चिन्ह से गुना कर दीजिए। A1 आपका कौन हुआ? ये न हुआ A1। इसका चिन्ह क्या होता है? डिटर्मिनेंट का चिन्ह पहला वाला होता है प्लस, दूसरा माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इसी प्रकार में चिन्ह होता है। तो बोलिए A1 का चिन्ह क्या हो गया? प्लस। तो A1 का चिन्ह दे दीजिए प्लस, A1 का चिन्ह प्लस दे दिए। अब A1 का मिनोर को रख दीजिए। A1 का मिनोर कौन? यही चारों ना। कौन कौन? B2 B3 C2 C3। ठीक ना, बस हो गया। अब कितना कितना लिखिएगा? चलिए B2 इन दोनों को गुना कर लीजिए, प्लस चिन्ह तो है ये है, प्लस को बाहर में छोड़ दीजिए, प्लस नहीं हो लिखेंगे तो चलेगा। गुना कीजिए B2 C3 माइनस C2 B3। यही हो गया A1 का मिनोर। A1 का मिनोर नहीं, कोफैक्टर। कोफैक्टर और मिनोर में देखिए अंतर अब क्या है? कोफैक्टर और मिनोर में केवल चिन्ह का अंतर है। चिन्ह लगा दीजिए तो कोफैक्टर हो जाएगा, चिन्ह नहीं लगाइए तो मिनोर हो जाएगा। जैसे A2 का निकालना है, A2 का निकालेंगे तो कितना निकलेगा? क्या A2 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं? किसका? A2 का कोफैक्टर। A2 का कोफैक्टर। A2 का चिन्ह क्या होता है? A2 का चिन्ह होता है माइनस, तो लगा दीजिए माइनस लगा दीजिए। चलिए A2 जिस रो में है इस रो को बंद कर दीजिए। A2 जिस कॉलम में है उस कॉलम को बंद कीजिए। A2 किस कॉलम में है? A2 बिचलका वाला में, तो इसको बंद कर लीजिए। इस कॉलम को बंद कर लीजिए। अब जो 4 बचा यही इसका बचा मिनोर। चारों मिनोर को उतार लीजिए। B1 B3 C1 C3 ठीक ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस को रहने दीजिए, गुना कर लीजिए। B1 C3 माइनस C1 B3 ये किसका हो गया? A2 का कोफैक्टर हो गया। इसी चिन्ह को हटा दीजिए तो A2 का ये हो जाएगा मिनोर। उम्मीद है कोफैक्टर और मिनोर को समझ गए होंगे। अभी तो हम सिर्फ इस पे समझाए हैं। कौन सा? अभी जितना भी हम जो भी समझाया है ये तो हम कोई वैल्यू रख के निकाले थे। अब आपको इसका एग्जाम्पल, सटीक एग्जाम्पल देते हैं, एक संख्यात्मक मान देते हैं, उससे कोफैक्टर और मिनोर ज्ञात करते हैं वो कैसे हो निकलता है। अब अपने लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले ये है, इसका निकाल रहे हैं, इसको कहते हैं A11। ठीक ना, इस एलिमेंट का नाम है A11। A11 का पहले मिनोर निकालिए, MINOR मिनोर निकालिए। कैसे निकालते हैं मिनोर? A11 मतलब 1, इसी को कहते हैं A11। इस रो को समाप्त कीजिए, इस कॉलम को समाप्त कीजिए, इसको ढक लीजिए, ऊपर वाले को ढक लीजिए, तो ये 4 दिखाई देगा। कौन कौन दिखाई देगा? यही 4 को आपको दिखाई देगा।
इन चारों को हल कीजिए। 5 तिया 15 माइनस 6 एका 6, 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया तो कितना 9। A11 का मिनोर कितना हो गया 9। A11 का कोफैक्टर निकालते हैं। A11 का कोफैक्टर क्या होगा? तो A11 का चिन्ह लीजिए। 11 ये हुआ A11 का चिन्ह होता है प्लस, तो प्लस रख लिए। अब चलिए A11 जिस रो में है उस रो को, ऊपर वाले रो को ढक लीजिए, इस कॉलम को ढक लीजिए। ये चारों, इन चारों में हल कीजिए। 5 तिया 15 माइनस 6 का 6, 15 में से 6 गया 9, ठीक ना। चलिए इसका निकालते हैं A12 का मिनोर। A12 का मिनोर, 12 का चिन्ह क्या होता है? 12 ये है A12, इस एलिमेंट को कहते हैं A12। इसका चिन्ह होता है आपको माइनस, तो दे दिए माइनस दिए। ये जिस रो में है इस रो को क्लोज कर लीजिए, जिस कॉलम में है इस कॉलम को क्लोज कर लीजिए। अब जो 4 को बचा, चारों को हल कीजिए। 4 तिया 12, ऐसे ना हल करते हैं कोना कोनी गुना करके। 4 तिया 12 माइनस 6 दूना 12, 12 में से 12 गया 0, लेकिन माइनस में 0 तो प्लस में 0 होता है। अब चलिए A12 का मिनोर निकाले, A12 का कोफैक्टर निकालते हैं। A12 का कोफैक्टर एक मिनट, मिनोर ने निकाले हैं। मिनोर में चिन्ह नहीं दिया जाता है, बिना चिन्ह का होता है। चिन्ह देंगे तो कोफैक्टर हो जाएगा। चलिए कोफैक्टर में A12 का चिन्ह दीजिए, माइनस चिन्ह दे दिए। अब सेम काम करना है, इसका निकालना है। तीसरो इस कॉलम को ढक लिए, 4 दिखाई दिया, चारों गुना कीजिए। 4 तिया 12 माइनस 6 दूना 12, 12 में से 12 गया माइनस 0 बराबर 0, ठीक ना। इसी प्रकार A13 का भी निकाल सकते हैं। A13 का मिनोर क्या हो जाएगा? 13 ये है A13 लीजिएगा तो 13 A13 ऊपर ये है A13। इस रो को बंद किए, इस कॉलम को बंद कर दीजिए। अब कीजिए कितना? 4 एका 4 माइनस 5 दूना 10, तो हो गया माइनस 6। इसका कोफैक्टर निकालिएगा। A13 का कोफैक्टर कितना निकलेगा? A13 का चिन्ह दीजिए। इसका चिन्ह क्या होता है? प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह होता है प्लस, तो प्लस दे दिए। चलिए कीजिए। 4 एका 4 माइनस 5 दूना 10, तो कितना गया माइनस 6। कंप्लीट ना? समझ रहे हैं कोफैक्टर और मिनोर क्या हुआ? आसानी से समझ गए होंगे। इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। अब अपने लोग चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, अर्थात डिटर्मिनेंट्स का गुण क्या होता है, उस गुण को बारीकी से अध्ययन करते हैं। अब चलते हैं डिटर्मिनेंट्स के गुण पर। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी जो है कुल मिला के 10-12 प्रॉपर्टी है, और प्रत्येक प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक को भी यदि आप मिस करते हैं तो एक्सरसाइज में आपको कठिनाई पैदा कर सकता है। तो आइए इनके सब प्रॉपर्टी को बारी बारी से एकदम सटीक ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है यदि किसी डिटर्मिनेंट्स के किसी रो को दूसरे रो के साथ एवं किसी कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ बदला जाए, बदलने पर डिटर्मिनेंट्स के मान का चिन्ह बदल जाता है। मतलब क्या? नहीं समझे? समझने का प्रयत्न कीजिए। कोई एक डिटर्मिनेंट्स है, ठीक ना, नाम रखिए इसका 2 4 6 1 2 3 5 2 1, कुछ लिख दिए, कुछ हो लिख दिए, कोनो बात नहीं। इसका कुछ वैल्यू निकलेगा ना, इसका कुछ वैल्यू निकलेगा। इस डिटर्मिनेंट्स का मान निकालिए। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस डिटर्मिनेंट का कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगा, इस डिटर्मिनेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, जो वैल्यू निकले। अब चलिए, अब इसमें थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं। क्या एक्सचेंज करते हैं? रो वन चेंज इंटू रो 3 कर रहे हैं, और रो 3 चेंज इंटू रो 1। इस चिन्ह का मतलब ये हो गया, रो 1 ऊपर वाले रो को रो 3 के स्थान पे रख रहे हैं, और रो 3 को रो 1 के स्थान पे रख रहे हैं। मतलब ऐसा चेंज कर रहे हैं। निचलका को उठा के ऊपर दीजिए, ऊपर का को उठा के नीचे दीजिए। पहला लाइन को तीसरका लाइन पे, तीसरका लाइन को पहला लाइन पे, इसको उठा के ऊपर दीजिए। 5 2 1, बीच वाले को सेम टू सेम छोड़िए। 1 1 3, अब नीचे की जगह पे ऊपर वाले को रख दीजिए। 2 4 6, ठीक ना। क्या काम किए? किसी रो को किसी दूसरे रो के स्थान पे रखे हैं। रो 1 को उठा के रो 3 पे रखे हैं, और रो 3 को उठा के रो 1 पे रखे हैं।
इस प्रकार इसका भी मान निकालिए, इसका भी कुछ मान निकलेगा, इसका भी कुछ मान निकलेगा। दोनों के मान में अंतर क्या होगा, जरा अंतर को समझिए। इसका मान यदि आपको 15 आता है तो इसका मान आएगा आपको -15, अर्थात दोनों के मान में चिन्ह बदल जाता है। इसका जितना मान आएगा उसका ऋणात्मक मान यहाँ आएगा। यहाँ यदि माइनस में आता 15 तो यहाँ आता प्लस में 15। एक बार निकाल के ट्राई कर लेते हैं। चलिए इस डिटर्मिनेंट्स का मान निकालते हैं, ठीक ना। इस डिटर्मिनेंट्स का मान निकालिए। कैसे निकालिएगा, 2 को रखिएगा। डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने के लिए पहले क्लास में बतलाए थे। 2 को रखे तो इसको कवर कीजिए, बचाइए 4। 1 गुना 1 1 माइनस 3 दूना 6। इस बार इसको रखिए, इसका चिन्ह होता है माइनस, तो -4 -4, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, ये और ये समाप्त। 1 गुना 1 1 माइनस 3 गुना 5 15। इस बार रखिए 6 का चिन्ह होता है प्लस, तो +6 6 रखे, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त। 2 1 2 -5 2 -5। चलिए 2 6 में से 1 चला गया -5 -5 गुना 2 तो हो गया -10। 15 में से 1 चला गया -14 -14 गुना 4 14 चौका 56 +56। इधर 2 में से 5 गया -3 3 छाके 18 -18। बोलिए कितना हो गया। इन दोनों को पहले जोड़ ही लीजिए, तो ये हो गया 28 -28 +56। हल करके बोलिए 28 दूना 56 तो हो गया प्लस में 28। अब इसका मान निकालिए। इसका मान निकालिएगा तो पहले 5 को रखिएगा, 5 रखे तो ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त। 6 1 6 माइनस 4 तिया 12। इसका चिन्ह होता है माइनस, तो -2 ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त। 6 1 6 -3 दूना 6 6 -6। लास्ट वाला +1, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त। 4 1 4 -2 4 -2। 6 में से 12 गया -6 6 5 30 माइनस में 30। 6 में से 6 गया 0 0 को इससे गुना किए, 0 छोड़ दीजिए। इधर 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2 2 गुना 1 तो 2। बोलिए कितना हो गया -28। देख लीजिए, यही ना बोले थे। इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा, दोनों मान बराबर होगा, परंतु चिन्ह बदल जाएगा। जो चिन्ह इसका, उसका उल्टा चिन्ह ये। इन दोनों को समझ गए। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। इनको पहले आप नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, इनको देखिए। कहता है यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का, किसी रो या किसी कॉलम का सभी एलिमेंट शून्य हो तो डिटर्मिनेंट्स का मान भी शून्य होता है। अर्थात एक डिटर्मिनेंट्स लिखिए 1 2 5 8 7 6 0 0 0। इसका देखिए रो 3 0 है, रो 3 0 आ गया, रो 3 का सभी एलिमेंट 0 हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट्स का पूरा वैल्यू 0 ही होगा। इसको सॉल्व करने का आवश्यकता नहीं है। क्यों होगा, इनका प्रमाण, इनके प्रमाण को लेते हैं। ये तो प्रॉपर्टी समझ गए। या इस रो का सभी एलिमेंट, इस रो का सभी एलिमेंट 0 हुआ तो डिटर्मिनेंट्स का मान 0, या ऊपर वाला ही तीनों 0 होता तो फिर भी 0, या बीच वाला ही तीनों 0 होता तो फिर भी 0 होता, या कोई कॉलम में पूरे का पूरे 0 हो जाए, ये कॉलम में 0 होता तो फिर भी 0, पहला ही कॉलम 0 तो फिर भी 0। अर्थात कहने का मतलब कोई रो या कोई कॉलम का तीनों एलिमेंट यदि 0 हो तो डिटर्मिनेंट्स का मान 0 होता है। क्यों, तो इसके प्रमाण को देखिए। चलिए इसका मान ज्ञात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी के सापेक्ष प्रसारित करेंगे, किसी के भी सापेक्ष प्रसारित करते तो मान वही निकलता है। निचलके के सापेक्ष प्रसारित कर रहे थे, इसको लीजिए 0 0 इंटू 0 को लिए, इस लाइन को छोड़िए, इस लाइन को छोड़िए। 6 दूना 12 -7 5 35। इस बार इसको लीजिए, इस 0 को, तो इसका चिन्ह होता है माइनस, तो -0 इंटू 0 लिए, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त। 6 1 6 -8 5 40 6 -40। इस बार इसको लीजिए +0, इसका चिन्ह होता है प्लस, तो +0, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त। 7 गुना 7 -16 7 -16। चाहे कुछ भी हो 0 से गुना करेंगे 0, कुछ भी हो 0 से गुना करेंगे 0, कुछ भी हो 0, तो कुल मिला के इसका वैल्यू 0। बात समझ में आ गई। हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर।
प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, इनको देखिए। कह रहा है किसी डिटर्मिनेंट्स के 2 या 2 से अधिक रो या 2 या 2 से अधिक कॉलम को एक साथ जोड़ या घटा करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे एक कोई डिटर्मिनेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह एक डिटर्मिनेंट है, ठीक ना। इस डिटर्मिनेंट्स का अपना कुछ मान होगा, मान लीजिए कुछ भी मान हो जाए, 70 75 80 100 150 कुछ भी मान हो जाए, इसका अपना कुछ एक वैल्यू होगा। इसमें यदि हम 2 या 2 से अधिक रो को जोड़ देते हैं, अर्थात ऐसा कर देते हैं, रो 1 को चेंज कर देते हैं, ऊपर का रो को चेंज कर देते हैं, क्या, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ऊपर का रो को 1 2 3 नहीं लिख के रो 1 रो 2 रो 3 मतलब तीनों को जोड़ के ऊपर लिख देंगे तो फिर भी इसके मान में अंतर नहीं आएगा। अर्थात 1 2 3 नहीं लिखेंगे, इस बार रो 1 को बदल रहे हैं, क्या, रो 1 रो 2 रो 3 तीनों को जोड़ के ऊपर लिख रहे हैं, जोड़ दीजिए। 7 4 11 1 12, 8 5 13 2 15, 9 6 15 3 18, बाकी को उसमें छोड़ दीजिए, 4 5 6 7 8 9। इसका जो मान निकलेगा ना वही मान इसका भी निकलेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसका मान यदि 75 आएगा इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर तो इसका ही मान 75 ही आएगा। जरूरी नहीं है कि रो को ही केवल जोड़े हैं, आप चाहे तो तीनों कॉलम को जोड़ के कहीं एक जगह लिख दीजिए, फिर भी इसके मान में अंतर नहीं आएगा। चाहे तो रो को जोड़ सकते हैं, चाहे तो कॉलम को जोड़ सकते हैं, इसके मान में कोई अंतर नहीं आता, इसका मान वही रहता है, ठीक ना। साइड हो रहे आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 को समझे, अब चलते हैं अगला प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या, इनको देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है यदि किसी डिटर्मिनेंट्स के किसी रो को या किसी कॉलम को किसी संख्या से गुना या भागा कर किसी दूसरे रो या कॉलम में जोड़ने या घटाने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। बहुते बात ने बोल दिए, बहुते बात ने लिख दी, इसको समझिए, आसानी से समझाते हैं। जैसे कोई डिटर्मिनेंट्स है 1 2 3 1 4 2 5 1 3, इनको देखिए, यह एक डिटर्मिनेंट्स है। इसमें हम क्या बोले, इसके किसी रो या किसी कॉलम को, रो को पकड़िए तो रो, कॉलम तो कॉलम, इससे पहले रो का एग्जांपल लिए तो इसमें हम कॉलम को ही पकड़ते हैं। किसी एक कॉलम को, मान लीजिए इसी कॉलम को, किसी एक कॉलम को किसी संख्या से गुना करके किसी दूसरे कॉलम में जोड़ दीजिए तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कॉलम 1 को हम बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कॉलम 1 को मान लीजिए 5 से ही गुना कर रहे हैं, कॉलम 1 को 5 से गुना करके इसमें कॉलम 3 को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, इसके मान में कोई अंतर नहीं आता। इसका मान जितना आएगा इस बार भी उसका मान उतना ही आएगा। एक बार करके तो देखिए, कॉलम 1 को बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कॉलम 1 को 5 से गुना किया, उसमें कॉलम 3 को जोड़े, इस कॉलम 1 को, ये हुआ कॉलम 1, इस सब को 5 से गुना करके इनको जोड़ रहे हैं। 5 से गुना कीजिए, 5 3 8, 5 से गुना कीजिए 5 2 7, 5 से गुना कीजिए 25 3 28, बाकी को उसने छोड़ दीजिए, 2 4 1 3 2 3। इसका मान, यदि इसका मान जितना आएगा इसका ही मान उतना ही आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जोड़ के जगह पे यदि घटा भी देते तो फिर भी उसके मान में वही, मतलब उसका मान उतना ही होता, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक ना। इसका अर्थ यही हुआ। हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 को समझे। अब देखिए है क्या, इसमें बहुत 12-13 प्रॉपर्टी है, इसमें एक ही साथ 2-3 प्रॉपर्टी को हम मिला दिए। इसमें एक बार हम इसमें लिखा देते क्या, इनको किसी संख्या से गुना करके इनको जोड़ते हैं, पहले कॉलम का अलग कर देते हैं, रो का अलग कर देते हैं, तो इसी में मेरा 3 प्रॉपर्टी हो जाता है, तीनों को एक साथ हम मिला दिए, ठीक ना। जैसे ये एग्जाम्पल किसका दिए, हम कॉलम का न दिए, इसी को यदि रो के साथ रखते तो वो अलग प्रॉपर्टी हो जाता है। इस प्रकार प्रॉपर्टी आपको 10-12 प्रॉपर्टी हो जाता है। हम 2-3 प्रॉपर्टी को एक के साथ मिला के लिखा दिए, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं अगला प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या, इनको समझिए। इसमें कहता है यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम से कुछ कॉमन आने वाला हो तो उसे डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल लेने पर उनके मान में कोई अंतर नहीं आता। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे एक डिटर्मिनेंट लेते हैं ए, 8 16 12, 6 9 15,
2 8 6, ठीक ना। यह एक डिटर्मिनेंट है, इसका मान निकालेंगे। इसमें बड़ा बड़ा संख्या है, इसको सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी होगा क्योंकि बड़ा बड़ा संख्या है। इसमें ये नियम कह रहा है यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम से कुछ कॉमन आने वाला तो उसे बाहर निकाल लीजिए। जरा गौर से देखिए, ऊपर वाला लाइन से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ तो ऊपर वाला से आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है? ऊपर वाले से 4 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर वाले से 4 कॉमन ले लीजिए। किससे? रो 1 से कितना कॉमन ले रहे हैं? 4। इससे कुछ कॉमन आने वाला है, हाँ इससे 3 कॉमन आने वाला है, ठीक ना। इससे 2 कॉमन आने वाला है, सब रो में से कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन निकाल रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा। क्या? रो 1 से कितना कॉमन लेना है? 4। रो 2 से कितना कॉमन लेना है? इससे 3। एवं रो 3 से कितना कॉमन आने वाला है? रो 3 से 2 कॉमन लेने पर कॉमन लीजिए। इससे 4 कॉमन ले लीजिए, इससे 3 कॉमन ले लीजिए, इससे 2 कॉमन ले लीजिए। जितना जितना कॉमन लिए उसको डिटर्मिनेंट्स के बाहर निकाल लेंगे। ऊपर वाले से 4 कॉमन, इससे 3 कॉमन, इससे 2 कॉमन निकाल लिए। 4 कॉमन निकालिए, 4 से भागा लगा दीजिए। 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 तिया 12। इससे 3 कॉमन ले रहे हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15। इससे 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 चौका 8, 2 तिया 6, ठीक ना। अब देखिए सेट कितना हो गया? 4 तिया 12 दूना 24, 24 इंटू कितना 2 4 3, 2 3 5, 1 4 3, ठीक ना। इस डिटर्मिनेंट्स का जितना वैल्यू आएगा, इस डिटर्मिनेंट्स का मान लीजिए 100 वैल्यू आया, तो इसको हल कीजिए। इसको हल करके उसको भी 24 से गुना कीजिएगा तो यह भी 2100 आएगा। मतलब दोनों का वैल्यू बराबर होगा, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं? तो इसको सॉल्व करने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, इसीलिए कॉमन ले लेते हैं तो डिटर्मिनेंट छोटा बन जाता है, हल करना आसान होता है। बात समझ में आई? तो यदि बात समझ में आ गई हो तो हम साइड हो रहे हैं, इसको आप नोट कर ले लीजिए। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। ये क्या कहता है, इनको देखिए। ये कह रहा है यदि किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम का सभी एलिमेंट समान हो तो डिटर्मिनेंट्स का मान 0 होता है। अर्थात ये एक कोई डिटर्मिनेंट है 8 7 6, 6 3 9, 8 7 6। इसमें देखिए ऊपर वाला रो और नीचे वाला रो दोनों समान है। यदि इससे लिखा है क्या? 2 रो या 2 कॉलम समान हो, ऊपर वाला रो नीचे वाला रो समान है, इस पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होगा 0। क्यों होगा? तो रीजन लिखना पड़ेगा। क्या? R1 एवं R3 समान है, ठीक ना। यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का 2 रो या 2 कॉलम हो सकता है ये कॉलम इस कॉलम के बराबर हो जाए फिर भी 0, या ये कॉलम इस कॉलम के बराबर हो जाए फिर भी 0, या ऊपर वाला रो इस रो के बराबर हो जाए फिर भी 0। कहने का मतलब क्या? कोई 2 गो रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है? इसका कारण देखिए क्यों होता है। इससे पहले अपने लोग पढ़े हैं क्या? 2 रो 2 कॉलम को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। इसको घटाते हैं, क्या घटाते हैं? तो इसमें चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 1 में से रो 3 को घटा रहे हैं। ऊपर वाला रो में से निचल का को घटा रहे हैं। घटाइए क्या होता है? 8 में से 8 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0। बाकी छोड़ दीजिए 6 3 9 8 7 6। इससे पहले तो प्रॉपर्टी पढ़े हैं क्या? यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का कोई रो या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट यदि 0 हो तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है। ये सब 0, इसीलिए पूरे का वैल्यू 0। तो प्रमाण ये हुआ, ये आपका प्रॉपर्टी हुआ। हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पर। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है? इनको देखिए। कहता है यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का 2 रो या 2 कॉलम का एलिमेंट समानुपाती हो तो डिटर्मिनेंट्स का मान 0 होता है। अर्थात ये 1 2 5, 2 4 10, 3 6 18,
इनको ज़रा गौर से देखिए, 18 नहीं, यहाँ दीजिए 15, इनको ज़रा गौर से देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ काम तो किए, क्या काम किए ज़रा गौर से देखिएगा। इसका कॉलम 1 और इसी का कॉलम 3, कॉलम 1 और कॉलम 3 देखिए समानुपाती है। समानुपाती मतलब क्या? एक ही अनुपात में है। इनका और इनका अनुपात बराबर है। इनका अनुपात, दोनों का अनुपात कितना? 1:5। इनको भी 2 से काट लीजिए तो 1:5। इनको 3 से दोनों को काट लीजिए तो 1:5। अर्थात कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों समानुपाती है। समानुपाती को ऐसे समझिए, इसका 5 गुना है, इसका 5 गुना है, इसका 5 गुना है, मतलब इसका 5 गुना ये है, कॉलम 1 का 5 गुना कॉलम 3 है। अर्थात कह सकते हैं कॉलम 1 समानुपाती कॉलम 3 है। जब कभी भी कोई दो कॉलम या कोई दो रो ही हो जाता, कोई दो रो ही आपस में समानुपाती होता, कोई दो कॉलम या कोई दो रो आपस में समानुपाती हो जाए तो पूरे का पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है। ठीक ना? क्यों होता है? तो प्रमाण को देखिए, क्यों 0 क्यों होता है? तो आप इसका वैल्यू डायरेक्ट निकाल लीजिए तो 0 होता है। क्यों होता है? तो इसके पीछे का लॉजिक को समझिए, जरा गौर से समझिएगा। इसमें से देखिए कुछ कॉमन आने वाला है, इसमें से 5 कॉमन आने वाला है, इसमें से कॉमन ले लीजिए। किसमें से? कॉलम 3 से कॉमन ले रहे हैं। कॉलम 3 से कितना? 5 कॉमन लेने पर 5 कॉमन ले लीजिए, तो बाकी को तो उसने छोड़ दीजिएगा, 5 बाहर में रहेगा, बाकी तो उसने 1 2 3 2 4 6 5 कॉमन ले लिए, 1 2 3 5 कॉमन ले लिए ना। इसमें से कहिएगा हे विचलकों में से कॉमन आ रहा था, नहीं लिए कॉमन, नहीं लेने का इच्छा था, नहीं लिए, छोड़ दिए विचलकों। तो अब विचलकों से चाहते तो उससे भी काम कर लेते, कोई बात नहीं, विचलका का जरूरी नहीं पड़ा। चलिए इसमें से कॉमन ले लिए 5। अब जरा गौर से देखिए, कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों समान हो गया। कौन कौन? कॉलम 1 बराबर कॉलम 3 हो गया। इससे जस्ट पहले प्रॉपर्टी में आपको बतलाया है, कोई दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो तो पूरे का पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए इसका वैल्यू 0। ठीक ना? अन्यथा नहीं समझ में आए तो एक और काम कर लीजिए, तुरंत समझ में आएगा। कॉलम 1 को बदल लीजिए, कॉलम 1 में से कॉलम 3 को घटा लीजिए। घटा लीजिए कितना हो गया? 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी यही बतलाया क्या? यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का कोई रो या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो तो पूरा डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है। ठीक ना? साइड हो रहा है, आराम से आप नोट कीजिए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पर। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है? इनको देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 8 में कहता है यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का कोई रो या कोई कॉलम योग या अंतर के रूप में हो तो उससे दो डिटर्मिनेंट्स के योग या अंतर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना? जैसे इसको देखिए, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू ए बी एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस ए, सी डी वाई प्लस सी, एम एन जेड प्लस एन। इसको देखिए क्या, ये डिटर्मिनेंट्स तो सब चीज़ ठीक ठाक है। इसका कॉलम 3 जो है, कॉलम 3 का सभी एलिमेंट योग के रूप में, मतलब प्लस के रूप में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। लिख लीजिए ए सी एम सेम टू सेम छोड़ दिए, बी डी एन सेम टू सेम छोड़ दिए, इसके प्रथम घटक को ले लीजिए एक्स वाई जेड प्लस, फिर सेम टू सेम लिख लीजिए ए सी एम बी डी एन, इसका दूसरा वाला घटक को ले लीजिए ए सी एन। ठीक ना? अब इनको समझिए क्या क्या काम किए। ये डिटर्मिनेंट्स का कोई रो या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट योग के रूप में था तो दो डिटर्मिनेंट्स बना लिए। पहला डिटर्मिनेंट्स में इसका प्रथम घटक को रखे, दूसरा डिटर्मिनेंट्स में इसके दूसरे घटक को रखे, बीच में प्लस चिन्ह था तो यहाँ पे दे दिए प्लस चिन्ह। यदि यहाँ सब में माइनस रहता तो यहाँ पे देते माइनस। ठीक ना? अब देखिए इसका मान और इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का मान, इसका मान और इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का मान, दोनों का मान निकाल के जोड़ दीजिए, दोनों का मान सेम टू सेम निकलेगा, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक ना?
साइड हो रहे, आराम से नोट कीजिए। अब इसमें ये सवाल पैदा होता है, छोटका डिटर्मिनेंट को इतना लंबा क्यों किए? छोटका को लंबा नहीं किए, लंबा को छोटका किए हैं। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो योग के रूप में, इसको गुना करने में आपका माथा पच्ची हो जाएगा। इसीलिए इसको जब इस रूप में ले आते हैं, अब जब हल करते हैं तो आसानी से हल हो जाता है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, ठीक ना। लिखिए, अब चलते हैं इसका प्रॉपर्टी नंबर 9 पर। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहता है, इनको देखिए। कहता है यदि डिटर्मिनेंट्स ए का आव्यूह, कोई डिटर्मिनेंट्स है, इस डिटर्मिनेंट्स का आव्यूह, आव्यूह मतलब वही एलिमेंट जो होता है, ये एलिमेंट ए आई जे एन कोटि का विकर्ण आव्यूह, मतलब इसके अंदर जो कुछ एलिमेंट होगा, जो कुछ मटेरियल होगा, वो विकर्ण आव्यूह टाइप का हो। विकर्ण आव्यूह मतलब क्या? सिर्फ विकर्ण में एलिमेंट हो, बाकी सब 0 0 0 हो। अर्थात यहाँ पे एक एलिमेंट हो, इधर इधर वाला 0 हो, यहाँ पे एलिमेंट हो, यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे एलिमेंट 0 0 0 ए, इस टाइप का हो, ठीक ना। इसका अर्थ हुआ क्या? यदि डिटर्मिनेंट्स का आव्यूह ए आई जे एन कोटि का विकर्ण आव्यूह हो, यदि यह विकर्ण आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है मतलब विकर्ण आव्यूह कहते हैं जिसके विकर्ण में ही केवल एलिमेंट हो, बाकी सब 0 हो। इसको कहिए A11, इसको कहिए, इसका नाम है 22, A22, इसका नाम कहिए A33। केवल विकर्ण में ही एलिमेंट है, बाकी सब एलिमेंट 0 है। तो इस टोटल डिटर्मिनेंट्स का मान निकालने के लिए बैठेंगे नहीं, इस टोटल का वैल्यू जो है, इस टोटल का मान जो है, इस टोटल का मान इसके विकर्ण को गुना कर लीजिए, बात खत्म। अर्थात A11 इंटू A22 इंटू A33, अर्थात इसके तीनों विकर्ण को गुना कर लीजिएगा, पूरा डिटर्मिनेंट्स का मान वही होगा, ठीक ना। साइड हो रहा है, आराम से आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक आखिरी प्रॉपर्टी बची, प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या? प्रॉपर्टी नंबर 10 है यदि ए एवं बी दो समान कोटि का वर्ग आव्यूह हो, तो a इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट्स इंटू b डिटर्मिनेंट्स। कहने का मतलब क्या? ए बी दो ऐसा डिटर्मिनेंट्स है, इसका अर्थ ये हो गया, ए ये कोई डिटर्मिनेंट्स है, लेकिन कैसा? दोनों का कोटि समान होना चाहिए, समान कोटि का वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अर्थात इसमें मतलब 3 गुना 3 कोटि का हो, A B C D E F G H I, ठीक ना। इसका कोटि क्या? 3 गुना 3। तो B भी एक ऐसा लीजिए, इसका भी कोटि 3 गुना 3 ही, इसका कोटि 3 गुना 3 ही ले लीजिए। कुछ ले लीजिए, X Y Z M N O P Q R। ए का भी कोटि समान, बी का भी कोटि समान, इसका भी कोटि 3 गुना 3 ही है। यदि ए और बी समान कोटि का वर्ग आव्यूह हो, तो दोनों मैट्रिक्स को गुना कीजिए। गुना करने के बाद जो डिटर्मिनेंट्स का मान निकलेगा, इसका अलग मान निकाल लीजिए, उसका अलग मान निकाल लीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, तब जो मान होगा दोनों मान आपस में बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी ज़्यादा यूजफुल नहीं है, ये अपने लोग को कभी 12 क्लास में एबो नहीं करेगा इनका प्रयोग, ठीक ना। चलिए, जितना प्रॉपर्टी था सब प्रॉपर्टी को पढ़ लिए, पहले हम साइड हो रहे, इसको आराम से पहले नोट कर लीजिए। चलिए, सब प्रॉपर्टी को पढ़ लिए, इसी के साथ डिटर्मिनेंट्स का जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट आज समाप्त होता है। अब चलते हैं अपने लोग इनके एक्सरसाइज पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। अगले क्लास में चलते हैं इनके एक्सरसाइज पर, अगले क्लास से इनके एक्सरसाइज को बतलाएंगे। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने बुक का प्लेलिस्ट है, सामने है सब्सक्राइब का बटन। जाते जाते यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, आप लोग प्रमोट कीजिए थोड़ा क्लास को, ताकि हम भी क्लास अच्छे मतलब फुल एनर्जेटिक हो के आपके सामने में प्रस्तुत हो। और यदि आपको खुद अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक ही कीजिए, लेकिन कीजिए, कुछ तो कीजिए। कुछ कीजिएगा तो हमको भी तो पता चलेगा हम अपने क्लास में सुधार लाए, या क्लास को कैसे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ये सब पता चलता रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।